दोस्तों आज के रेसिपी में हम लोग एक मज़ेदार सलाद बनाएंगे रेशाद मसाला और श्रिम्प स्कैलोप बाइट यूज़ कर कुछ इस तरह से दिखता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। ब्रांड न्यू रेसिपी है। देखो स्कैलोप श्रिम्प बाइट्स कुछ इस तरह से दिखेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखता है, दिखने में मज़ेदार और खाने में भी एकदम स्वादिष्ट। तो ये आपको नहीं मिलता है तो आप प्रॉन लेकर बना सकते हैं या कोई सी फूड लेकर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ अलग बनाना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने ये लिया है। तो इसको मैं 3 से 4 बार अच्छी तरह से धो लेता हूँ। उसके बाद नमक लगाकर इसको मैरिनेट कर लेंगे हम लोग। जैसे ये मैरिनेट हो गया इसको रखते हैं साइड में और बाकी का कार्य करते हैं। फ्राइंग पैन में हम लोग 3 से 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे और जैसे ही तेल गर्म हो गया तो हम लोग ये बाइट जो है पैन फ्राई कर लेंगे। श्रिम्प एंड स्कैलोप हल्का सा टॉस करना है। 3 से 4 मिनट सिर्फ इसको हम लोग हल्का सा भुनेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं टॉस करना। कोई कलर नहीं लाना इसको, ना इसमें हम लोग हल्दी डालेंगे ना कुछ और। एक यूनिक मसाला है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो 4 मिनट हो गया है और देखो एकदम मज़ेदार, एकदम सॉफ्ट बन गया है। ये ज़्यादा पकाओगे तो हार्ड बन जाएगा। देखो कितना सॉफ्ट है। अब इसमें हम लोग एक यूनिक मसाला डालेंगे, इसको बोलते हैं गोवन फेवरेट रेशादो मसाला। ये मसाला कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो ऑलरेडी शेफ डॉन किचन में आपको मिल जाएगा। तो हम लोग 1.5 से 2 टेबलस्पून इसमें रेशाद मसाला डालेंगे, क्योंकि इसमें भी अगर मैं रेशाद मसाला बनाने जाऊंगा तो वीडियो हो जाएगा काफ़ी लंबा। तो वीडियो ऑलरेडी शेफ डॉन किचन में है, इंग्लिश और हिंदी में आपको मिल जाएगा और कोंकणी लैंग्वेज में भी रेशाद मसाला का रेसिपी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम लोग मसाला डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर आपको लगा यहाँ पे चिपक रहा है मसाला तो थोड़ा तेल डालना एक्स्ट्रा। ये मसाला काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी पसंदीदा मसाला है गोवा का। इसमें हम लोग प्राउन फ्राई कर सकते हैं, मछली भी फ्राई कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ इसमें बनते हैं। तो अब हम लोग डालेंगे प्राउन बाइट्स, प्राउन एंड स्कैलोप बाइट्स जिसको बोलते हैं वो डालेंगे और हल्का सा टॉस कर लेंगे। ये बाइट्स ऑलरेडी पका हुआ है तो इसको बोलते हैं फेनल। इसका हम लोग अभी सैलेड बनाएंगे। अब बनाते कैसे देख लो। पहले तो मैंने इसको इस तरह से काट कर अच्छी तरह से धो लिया है। इस तरह से कट कर लेना है, इसको बोलते हैं जूलियन कट। इसमें हम लोग यूज़ करेंगे चेरी टोमेटो। चेरी टोमेटो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि सैलेड में चेरी टोमेटो डालोगे तो प्रेजेंटेशन के लिए काफ़ी आसानी होती है, काफ़ी अच्छा दिखता है। तो इसमें कुछ मिक्स लेट्यूस भी मैंने लिया है, लोरो रोसो, लीफे, ये सारा कुछ। थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक ड्रेसिंग बनाऊंगा। ड्रेसिंग कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं पहले। तो यहाँ पे ऑलिव ऑयल लिया है मैंने, 2 टेबलस्पून विनीगर है यहाँ पे, वाइट विनीगर। तो 1 टेबलस्पून हम लोग डालेंगे तेल। विनेगर ड्रेसिंग बना रहे हैं हम लोग। नमक 1 चुटकी और ये वाइट पेपर है। वाइट पेपर ले लो, ब्लैक पेपर ले लो, कुछ भी ले लो। और इसको अच्छी तरह से फेंटना है। विस्क लेके या चमचा फोक लेके इसको अच्छी तरह से फेंटने के बाद एक गाढ़ा हो जाएगा। तो ये ड्रेसिंग हम लोग इस बॉल में डालते हैं और मिक्स कर लेते हैं। हल्का सा मिक्स करना है। अब हम लोग डालेंगे ये वाला रेशाद बाइट्स और इसका तो एक्स्ट्रा रेशाद मसाला आपने फ्राई किया होगा ना, तो वो भी इसमें थोड़ा डाल के मिक्स कर लेना। ये आपका मज़ेदार सलाद आपका बन जाएगा। काफ़ी यूनिक है, टोटल ब्रांड न्यू रेसिपी आपको यहाँ पे मैं बना के दिखा रहा हूँ। तो अब करते हैं प्रेजेंटेशन। ये अपना सलाद तैयार है। अब इसको प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये देखो बाइट्स मैंने सब मिक्स करके इसमें डाल दिया है। दोस्तों प्रेजेंटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। बड़े बड़े होटलों में प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से करते हैं, क्योंकि मैं 5 स्टार होटल का शेफ़ रह चुका हूँ। इसके लिए मुझे प्रेजेंटेशन जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखो कुछ रेशाद मसाले के साथ मैंने प्रेजेंट किया है और कुछ प्लेन रखा है और कलर कॉम्बिनेशन तो एकदम अप्रतिम है। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।